देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। इंडिया अफ्रीका ट्रेड फोरम में ब्रह्मा कुमारीज का संबोधन, रवांडा के उद्योग मंत्री द्वारा राजयोग सीखने की अपील। इंडिया अफ्रीका ट्रेड फोरम द्वारा रवांडा की राजधानी किगाली में बिजनेस समिट का आयोजन किया गया। इस बिजनेस समिट में भारत और रवांडा के कई उद्योजक शामिल हुए। अवसर पर अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज के रीजनल डायरेक्टर बीके वेदांती को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत से रवांडा आए प्रतिनिधि मंडल में ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य बीके डॉक्टर दीपक खरके भी शामिल हुए। बीके वेदांती ने रवांडा के उद्योग मंत्री डॉक्टर जिन क्रिसोस्टोम से मुलाकात करके उन्हें संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया तथा राजयोग की जानकारी दी। अपने वक्तव्य में बीके वेदांती ने सभी को संस्था का संक्षिप्त परिचय देते हुए राजयोग का अभ्यास भी कराया। Last 60 years, my each and every moment is successful because I understood love, peace, unity key to success. We need to love the self, we need to love our community, we need to love our business, we need to love our duty, but the first I need to love my own self. I'm a powerful actor on this earth to play a great role. ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं से रवांडा के उद्योग मंत्री डॉक्टर जीन क्रिसोस्टोम काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने संबोधन में सभी से राजयोग सीखने की अपील की। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के रवांडा की डायरेक्टर बीके सीता भी मौजूद रही। बीके बहनों ने रवांडा बैंकर्स एसोसिएशन के सीईओ टोनी फ्रांसिस नटोरी से भी मुलाकात की तथा उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया। Meditation is a way of life. As someone who like martial arts, I know meditation can help to sometimes to even to reduce stress. I think it's true because if you can see them, there's no stress. They're only. ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस निमित्त जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एवं भीषण सर्दी के बचाव के लिए शांतिवन में श्रमिकों को कंबल वितरित किए गए। अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी ने सभी श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि राजयोग ध्यान से जीवन में सुख शांति का संचार करे। बीके डॉक्टर सविता एवं ज्ञानामृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला ने सभी को बुरी आदतों से बचने की सलाह दी। जीवन में हम शांति का अनुभव करते हैं और वो जो सच्चा ईश्वरीय सुख है वो हमें मिलता है और परमात्मा की स्वर्ग की सतयुग की दुनिया में आने के लायक हम बनते हैं। इसी कड़ी में आगे संस्था के चिकित्सा प्रभाग द्वारा सभी को व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई, साथ ही नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया। अवसर पर भटिंडा से बीके शिवाली एवं बीके मनीषा भी मौजूद रही। गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य की राह पर चलने वाले 150 बीके सदस्यों का सम्मान। दुनिया में पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य का अति महत्व है। पवित्र रहने वाले साधु संत महात्माओं को उनकी त्याग तपस्या के लिए ऊंची नजर से देखा जाता है, लेकिन पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य शारीरिक के साथ मानसिक तौर पर होना भी अति आवश्यक है, जहां संकल्प में भी किसी और के प्रति गलत भाव न आए। ऐसे ही कुछ 150 महान विभूतियों का इंदौर में सम्मान किया गया। जी हां, गृहस्थ में रहकर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का तन मन से पालन करने वाले करीबन 150 बीके सदस्यों का सम्मान किया गया। इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती के निर्देशन में हुए इस आयोजन में अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करने के लिए दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी भी पहुंची। मुख्य अतिथि के तौर पर न्यू दिगंबर स्कूल के डायरेक्टर सिंधु मेंढके, समाज सेवी सुरेश गुप्ता और बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी बहनें भी उपस्थित रही। आपको बता दें कि यह बीके सदस्य पिछले 20 से 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं तथा नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते अपने जीवन में अपनाते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। एक पत्थर की प्रतिमा को भी अगर दैवी प्रतिमा बनाना हो तो हथौड़ियां और छेने तो मारने पड़ते हैं। बिना हथौड़ी और छेने खाए वो पत्थर मूर्ति का रूप नहीं लेता। तो कई प्रकार की परीक्षाएं, कई प्रकार के टेस्ट हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन जितना जितना बाबा के बन के रहते हैं और बाबा को अपने जीवन का सच्चा साथी और सच्चा सहारा बना के चलते हैं, बाबा कहते हैं तेरा रक्षक मैं। हाँ, तेरे किए हुए कर्म के खाते वो तो चुकतू होने हैं और चुकतू करने पड़े। जब बाबा की छत्र छाया में हैं
तो फिर कोई भी हमको परेशान नहीं कर सकता। और ड्रामा की स्मृति तो हमेशा पक्की रहनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है और उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे, फिर कभी भी आपकी स्थिति क्या होगी, घबराने वाली नहीं होगी, हलचल वाली नहीं होगी, परंतु अचल और अडोल रहेंगे। अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आए आवास निवास के प्रभारी बीके देव ने कहा कि ज्ञान देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन को श्रेष्ठ बनाकर समाज के आगे उदाहरण स्वरूप बनना बड़ी बात है। सभी का स्वागत सत्कार कर दुपट्टे, तिलक एवं मुकुट से सभी का श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम में करीबन 5000 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो परिवार में रहते हुए अपने परिवार को भी बाबा के ईश्वरीय ज्ञान को सुनाकर अपने संबंधियों को, अपने समाज में हर किसी को अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बना के दिखाया। सिर्फ ज्ञान नहीं दिया है लेकिन अपने जीवन को बनाकर दिखाया है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं जीवन बनाकर हम दूसरों के आगे उदाहरण मूर्त बने, वो सबसे बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दिल्ली पांडव भवन से आई जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन बीके पुष्पा की अध्यक्षता में जूरिस्ट विंग के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीके पुष्पा ने अपने वक्तव्य में कहा कि यदि कानून में आध्यात्मिकता का समावेश हो जाए तो डगमगाई हुई कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना सरल हो जाएगा। नैतिक गुणों से प्रत्येक व्यक्ति को सत्य और उचित न्याय दिला पाना सरल और संभव हो जाएगा। आगे सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, सचिव विजय तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार विश्वास ने भी उपस्थित होकर अपने विचार रखे। मनुष्य के जीवन को, समाज को व्यवस्थित करने के लिए ही है और वो व्यवस्था आज डगमगा गई है, चरमरा गई है। तो आध्यात्मिकता ही ऐसी व्यवस्था करने में कानून को मदद करता है। और छल, कपट, क्रोध, घृणा से समाज कहीं न कहीं अनियंत्रित होता जा रहा है। अगर हमें नियंत्रित अपने व्यवहार को करना है, खुद को, व्यक्तित्व को निखारना है या समाज को संवारना है, तो हमें अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा, दर्शन की ओर जाना पड़ेगा। जहाँ तक सभी धर्मों का मूल तत्व अध्यात्म और दर्शन से है। यथार्थ न्याय तभी हमारे समाज में आएगा जब व्यक्ति की सोच ऊंची होगी, सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और हमारी वाणी में मधुरता होगी। यदि ये चीज हम में नहीं है तो पशुता के समान है। कोई व्यक्ति एडिक ऊंचा कर लेने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता। तो में न्याय के लिए आध्यात्मिकता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो निर्णय पावर है, उस निर्णय पावर के लिए 2 गुणों की आवश्यकता होती है। एक एकाग्रता और दूसरा समान भावना, और ये 2 गुण आते हैं आध्यात्मिकता से। इसी कड़ी में आगे बंधन मुक्त से जीवन मुक्त स्थिति की ओर ले जाने वाली योग तपस्या साधना शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता बीके पुष्पा ने विशेष ब्रह्मा कुमारी बहनों, कुमारियों एवं कुमारों को मार्गदर्शित किया। साथ ही सेवा केंद्र पर आने वाले सैकड़ों बीके सदस्यों को भी राजयोग की गहन अनुभूति कराई। हजारों बीके सदस्यों ने राजयोग का अभ्यास कर विश्व शांति की कामना की। तो आपके आगे कोई भी बात ऐसी आती है नेगेटिव, उसमें से भी आप उसको कन्वर्ट कर दो, पॉजिटिविटी ले लो। ये शक्ति अपने अंदर चाहिए। मध्य प्रदेश में रामगढ़ के डबरा स्थित जामा मस्जिद में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी मुसलमान भाइयों ने इसका लाभ लिया। ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र से आए राजयोग शिक्षक ने सभी को नशा छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई। साथ ही सभी ने व्यसन मुक्ति के फॉर्म्स भरकर प्रतिज्ञा पत्र भी दिए। अवसर पर हाफिज अनीस ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि यह बहुत ही नेक कार्य है, और मस्जिद के मुखिया हसन खान व अकील ने संस्था द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।
मध्य प्रदेश रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे नशा मुक्ति के उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया। जी हां, भारत पेंशनर समाज के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समाज हित में किए जा रहे अतुलनीय सेवाओं के लिए संस्था की ओर से राज्य शिक्षक बीके प्रकाश, बीके प्रमोद, बीके सुभाष ने यह सम्मान ग्रहण किया। रीवा में अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने श्रीफल और शॉल देकर बीके सदस्यों को सम्मानित किया तथा प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।